आज हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 की। ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संकटमयी स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि जापान 1941 में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध पर उतर गया था। जापान ने ब्रिटेन के पूर्वी उपनिवेशों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन को भारत के पूर्वी हिस्सों पर जापान के आक्रमण का भय सताने लगा। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एबॉट ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग के लिए कहा। इसके फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि वो भारतीय नेताओं के साथ जाकर बात कर सके और इस बारे में अपनी राय रख सके, क्योंकि स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे उनकी भारतीय नेताओं के साथ अच्छी मुलाकात होती थी। भारतीय नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध और व्यक्तिगत संबंध थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और मात्र 8 दिनों में मतलब 30 मार्च को अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया। इधर 22 मार्च को वो भारत पहुंचकर भारतीय नेताओं से मिले, उधर 30 मार्च मात्र 8 दिनों के अंदर उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, प्रकाशित कर दिया। और उस प्रस्ताव के प्रावधान जो थे वो 4 प्रावधान थे। वो पहला ये, इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है एक बड़े राज्य के अंदर एक छोटा राज्य होना। दूसरा ये, इसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा जिसमें देशी रियासत के प्रांत और ब्रिटिश भारत के प्रांत भी शामिल होंगे। मतलब ये कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तीसरा ये, इसके अनुसार संविधान निर्मात्री सभा जिस संविधान का निर्माण करेगी इसे ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। मतलब उनके पास अधिकार सुरक्षित किया गया, चाहे तो ब्रिटिश प्रांत उसे अस्वीकार कर दें या फिर भारतीय रियासतें उसे अस्वीकार कर दें या स्वीकार कर दें। ये स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता सुरक्षित की गई। चौथा ये, इस युद्ध के दौरान एक कार्यवाही परिषद का गठन किया गया जिसमें भारतीय नेताओं की नियुक्ति की जाएगी। यद्यपि भारतीय सुरक्षा का जिम्मा ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा। अब बात करते हैं क्रिप्स प्रावधान के प्रति भारतीय नेताओं की स्थिति। भारतीय नेताओं ने उसका क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। क्रिप्स प्रस्तावों के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं से युद्ध में सहयोग लेना चाहती थी, परंतु इन क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीय नेताओं ने सिरे से अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। प्रांतों को स्वतंत्र रूप से समझौता करने आदि के कारण इस प्रस्ताव को नकार दिया गया। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का चेक कहा। इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी ने शैतान का वकील कहा। उधर मुस्लिम लीग ने इसमें विभाजन का कोई भी स्थान नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। मूल्यांकन की स्थिति अगर देखी जाए तो ये प्रस्ताव जो था वो असफल घोषित कर दिया गया भारतीय नेताओं की तरफ से। परंतु अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो ये ब्रिटेन द्वारा भारत की स्वाधीनता की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाता है। पहला ऐसा कदम था जब भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटेन ने अपना कदम बढ़ाया था। थैंक यू सो मच।